माय स्टार्स, कैसे हो आप सब। मैम आपके लिए बहुत ही प्यारा और मज़ेदार स्टोरी लेके आई है लॉर्ड कृष्ण का। भगवान कृष्ण की बहुत प्यारी सी स्टोरी है ना। सबके फेवरेट भगवान कौन से होते हैं? भगवान कृष्ण होते हैं। तो कृष्ण भगवान क्या करते हैं? बंसी बजाते हैं ना। और बंसी बजाते इतना प्यारा बंसी बजाते हैं कि सब मंत्र मुग्ध हो जाते हैं। तो आज हम कृष्ण भगवान की स्टोरी सुनेंगे। कल जन्माष्टमी है, तो आपका एक्टिविटी क्या है? आपका एक्टिविटी ये है, जो बॉयज़ हैं और गर्ल्स दोनों के लिए सेम चीज़ है कि बांसुरी होता है ना, कृष्ण भगवान का फेवरेट बंसी है, उस बंसी को, उस बांसुरी को डेकोरेट करना है। अब आप जिद कर दोगे बांसुरी चाहिए, मम्मी पापा कहाँ से ला के देंगे? बहुत इजी है। आप इतना बड़ा सा डंडा लीजिए, है ना, लकड़ी का डंडा लीजिए, उसको बहुत सुंदर से रैप अप कीजिए, उसको स्टोन से जैसे भी आपको डेकोरेट करना है उसको डेकोरेट कीजिए। और खुद का गेटअप लीजिए कृष्ण का, है ना। बॉयज़ क्या करेंगे? खुद को गेटअप देंगे, किसका देंगे? कृष्ण भगवान का। गर्ल्स के पास तो दो ऑप्शन है, वो कृष्ण भी बन सकती हैं, वो राधा भी बन सकती हैं। और आपको क्या करना है? उनकी तरह एक्ट करना है, या फिर कोई गाना गा देना है कृष्ण भगवान के ऊपर जो है, या फिर जो राधा के ऊपर गाना है वो गा सकते हो, ठीक है। तो ये आपका एक्टिविटी है। चलिए सुनते हैं स्टोरी, कृष्ण भगवान की बहुत शरारतों वाली स्टोरी। एक्चुअली कृष्ण भगवान को सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? यस, माखन पसंद है ना। शरारत करना भी पसंद है बहुत ज़्यादा, बट खाने में क्या पसंद है? माखन पसंद है। तो एक बार क्या होता है, कृष्ण भगवान को माखन इतना पसंद था कि उनकी मैया उनको माखन देती तो थी, लेकिन उनका जो पेट है वो भरता नहीं था। क्यों? क्योंकि उनको माखन और चाहिए और चाहिए। जैसे आपके लिए मैगी है ना, मैगी कितना भी दे दो और चाहिए कहते हो, वैसे ही उनके लिए था। अब वो मैया से, कि मैया को लगता था इनका पेट खराब हो जाएगा ज़्यादा खाने की, खा लेंगे माखन तो वो उनको जितना उनके हिसाब से माखन दे देती थी। लेकिन ये बार गांव में निकल के सबके मटके फोड़ते थे, ऐसे कंकड़ उठा के मटके फोड़कर माखन खा लिया करते थे। और गांव वालों को भी बहुत अच्छा लगता था, क्योंकि वो बहुत प्यारे थे, चुलबुले से थे, क्यूट से थे और बहुत मीठा बोलते थे। तो सबको पसंद भी था कि वो माखन तोड़े। और जो कोई जिसका माखन का मटका नहीं टूटता था, उनको जेलस भी होता था कि मेरे से बात नहीं कर रहा है, मेरा माखन नहीं तोड़ रहा है। लेकिन बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई, माखन बहुत ज़्यादा चोरी होने लग गया, मटके ज़्यादा फूटने लग गए, औरतें परेशान। तो उनमें से एक औरत बहुत हिम्मत करके यशोदा माँ के पास जाती है। यशोदा माँ के पास गई और बोली, यशोदा, तुम्हारा जो लल्ला है ना, लल्ला मीन्स कृष्ण, तुम्हारा ये जो लल्ला है ना, वो डेली मेरे घर का माखन चुरा ले जाता है और मटका भी फोड़ जाता है। तुम उसे संभाल लो, ये बहुत बदमाश हो गया है। यशोदा को तो समझ में नहीं आया कि ऐसा कैसे। फिर कृष्ण आए तो वो उनको समझा बुझा दिए। क्या समझा दिए? नहीं मैया, मैं तो माखन नहीं खाया, मैं माखन क्यों खाऊंगा? आप तो मुझे माखन देती हो ना, मैं तो वही खा लेता हूँ, मैं क्यों चोरी करने लग गया? मैं नहीं चोरी करता। हाँ, आपने तो मुझे गायें दी हैं, मैं उनको लेकर जंगल में चला जाता हूँ, उनको चराता हूँ और शाम होने पे घर आता हूँ। तो मैं कैसे खा लिया माखन? मैया मोरी, मैं नहीं माखन खायो। और इतनी मासूमियत से बोले, यशोदा माँ मान गई। हाँ, मेरा लल्ला तो बहुत अच्छा है, लाखों में एक है, वैसा कर ही नहीं सकता। और दाऊ जो थे, कृष्ण भगवान के जो बड़े भाई थे, उनके हाँ में हाँ, हाँ हाँ ये बहुत अच्छा है, क्योंकि उनको भी माखन खाने को मिलता था, तो वो भी कुछ नहीं बताते। हुआ क्या, एक बार औरतों का झुंड जा रहा था माखन लेकर बेचने के लिए, और ये सारे फ्रेंड्स मिलके मटका फोड़ देते हैं और सारा माखन खा जाते हैं। वो माखन कहाँ जा रहा था पता है? कंस के पास जा रहा था। कंस पता है ना कौन था? हाँ, कृष्ण भगवान का मामा। वो बहुत बदमाश था, वो सबको बहुत टॉर्चर करता था। तो कृष्ण भगवान को पता चल गया ये सारे के सारे माखन कहाँ जा रहे हैं? जा रहे हैं कंस के पास। तो वो सारे माखन को फोड़ कर चट कर जाते हैं और क्या कहते हैं, जब इस गांव के लोगों का ही माखन से पेट नहीं भर रहा है, तो वो कंस को कैसे देने जाएं?
हमारा फुलफिल होगा तब तो हम किसी और को देंगे ना, हमारा तो फुलफिल ही नहीं हो रहा, हमारा तो पेट ही नहीं भर रहा, मतलब हमारे यहाँ माखन ज़्यादा नहीं हो रहा है, तो हम कैसे दे दें। ये बोलकर वो फोड़ देते हैं। सारी औरतें परेशान हो जाती हैं कि अब कंस आएगा, अपने सैनिक भेजेगा, हमारे यहाँ से माखन नहीं गया, हमें तो बहुत प्रताड़ना झेलनी पड़ेगी, हमारा खाना पीना उठना बैठना सब कंस बंद कर देगा। बहुत परेशान होकर जाकर रो रो कर शिकायत करने लगी यशोदा माँ से कि आपका लल्ला ऐसा है वैसा है, हमें बहुत परेशान करता है, सारा माखन चुरा लिया। यशोदा माँ को सच में बहुत गुस्सा आया, और इस बार तो उनके पास प्रूफ भी था क्योंकि बहुत सारी औरतें आ गई थी एक साथ। अब कृष्ण क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं कर सकते ना। कृष्ण भगवान आए, मम्मी बहुत गुस्सा कर गई, बहुत गुस्सा करी, और क्या करती हैं, उनको रस्सी उठाती हैं, उनको बांध देती हैं कि आज तो तुमको बांध दे देंगे। तो वो बहुत रोते हैं, नहीं मैया मुझे मत बांधो, मुझे बहुत दर्द होगा, मैया मुझे मत बांधो। लेकिन वो बहुत गुस्से में थी, तो वो क्या करती हैं, रस्सी लाते हैं, उनको बांधने का कोशिश करती हैं, तो वो क्या करते हैं, अपना पेट फुला लेते हैं, है ना, बांधने नहीं देते, रस्सी छोटी पड़ गई। मैया फिर रस्सी लेके आई, फिर बांधी, फिर छोटी। वो क्या कर रहे थे, अपना पेट फुलाते जा रहे थे, अपने आप को बांधने ही नहीं दे रहे थे। तो ऐसे कर रस्सी जोड़ते गई, लेकिन वो बांध नहीं पा रही थी इतने छोटे से कृष्ण भगवान को। फिर लास्ट में थक जाती हैं, हैरान परेशान होकर थक के सोचने लगती हैं ये क्या हो गया है, इसको रस्सी आ क्यों नहीं रही है, मैं इसको बांध नहीं पा रही, और कह के थक के शांति से उदास होकर बैठ जाती हैं। जब कृष्ण भगवान देखते हैं उनकी मैया बहुत दुखी हो गई है, बहुत परेशान हो गई हैं, अब वो कुछ नहीं कर रही। उनको इतना दुखी देखकर, रोता देखकर उनको बहुत बुरा लगा, क्योंकि वो अपनी मैया से बहुत प्यार करते थे। तो वो क्या करते हैं, अपने पेट को कम कर लेते हैं, पचका लेते हैं, उन्होंने जो फुलाया था उसको पचका लेते हैं, और पचकाने के बाद जैसे ही पचकाते हैं वैसे उनकी रस्सी बंध जाती है। और मैया उनको किससे बांध देती है, ओखल के साथ। हाँ, ओखली होती है ना, ओखली के साथ बांध देती हैं कि कहीं भागेगा भी नहीं, बांधूंगी तो भाग जाएगा ना, ओखली भारी है, इसके साथ बांध देती हैं कि भागेगा भी नहीं। लेकिन कृष्ण भगवान तो ठहरे कृष्ण, हाँ, वो बहुत हिले डुले, वो जो खड़ा था ओखली वो टेढ़ा हो जाता है, टिल्ट हो जाता है, गिर जाता है, और गिरने के बाद वो उसको अपने पीछे पीछे खींचने लगते हैं। अपने पीछे पीछे खींच रहे थे, उनका जो बगीचा था, जो घर के आगे होता है गार्डन एरिया आपका, वहाँ पे दो पेड़ थे, दोनों पेड़ पास पास में खड़े थे। तो वो क्या सोचते हैं कि इन दोनों पेड़ों के बीच से निकल जाऊंगा ना, तो ये उखली तो पेड़ से ज़्यादा बड़ी है, ये तो बीच से निकलेगी नहीं, और इसी वजह से रस्सी टूट जाएगा और मैं आज़ाद हो जाऊंगा। तो वो ऐसा ही करते हैं, वो पेड़ों के बीच से घुसते हैं और उसके से खींचते, लेकिन आ नहीं पा रहा था, उखली आने की कोशिश कर रहा है, वो आ नहीं पा रहा, वो बहुत कोशिश कर रहे हैं, वो आने, फिर बहुत ज़्यादा ताकत लगा देते हैं, और उन ध्यान ही नहीं देते हैं कि वो ताकत लगा रहे हैं तो पेड़ भी हिल रहा है ना, उखली रस्सी नहीं टूट रहा है लेकिन पेड़ हिल रहा है, और दोनों पेड़ हिल गया। फिर अपनी पूरी ताकत लगाकर वो जोर से खींच देते हैं। जब जोर से खींचते हैं तो पता है क्या होता है, दोनों पेड़ टूट जाते हैं, जड़ से उखड़ जाते हैं, जमीन से जड़ से उखड़ जाते हैं, और जैसे उखड़ते हैं उसमें से दो भगवान उपस्थित होते हैं। वो दो भगवान कौन थे, कुबेर के बेटे थे, जिनको नारद मुनि ने श्राप दिया था कि जाओ तुम पेड़ बन जाओ, क्यों कुछ बदमाशी कर रहे थे। बदमाशी करने पर तो पनिशमेंट मिलता ही है। भगवान जी को क्या पनिशमेंट मिल गया था, कुबेर के बेटों को, उनको पनिशमेंट मिला था कि वो पेड़ बन जाएंगे, और जब कृष्ण भगवान आएंगे उनको छुएंगे तब वो मुक्त हो जाएंगे, आज़ाद हो जाएंगे। तो वो दोनों कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं और चले जाते हैं, है ना। उनकी बदमाशी के पीछे पता चला क्या रीज़न था, कि किसी को आज़ाद करना था और कंस को भी परेशान करना था, क्योंकि वो हमें परेशान करता है, और इन कुबेर के बेटों को भी आज़ाद करना था, है ना। बहुत मज़ा आया ना स्टोरी सुन के। मुझे तो कृष्ण भगवान तो बहुत पसंद है ना, मेरे फेवरेट हैं। तो कल के लिए आप सब तैयार रहो, और कल मैम एक और नया स्टोरी लेके आएगी कृष्ण भगवान का। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, और अपना एक्टिविटी याद रखिएगा, बांसुरी को सजाना है और कल खुद को भी प्रिपेयर करना है, ठीक है। टिल देन बाय बाय, सी यू।